देखिए, एक तो पै दर पै तब्दीलियाँ क्रिकेट बोर्ड में 2022 में रमीज राजा थे, फिर उसी बाद अगले साल जो है वो नजम सेठी साहब आ गए दिसंबर में, फिर नजम सेठी गए, ज़का अशरफ आ गए, ज़का अशरफ गए तो अब मोहसिन नकवी आ गए, तो कर दिए, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म साहब नाराज़ हो गए और फिर उसको हटा दिया गया सरफराज को कप्तानी से, बाबर आजम आ गए। वो सक्सेसफुल कैप्टन है, लेकिन जो तगड़ी टीम है उनके खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस देख लें एज अ कैप्टन, वो इतनी अच्छी नहीं है। उनके खिलाफ जहर उगला और फिर उसके बाद, और मज़े की बात है, ये उसी टेलीविज़न चैनल पर आकर उनके खिलाफ बातें करते थे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का टेलीविज़न चैनल है, चैनल 24 पे आमिर बैठते थे। अगर पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड पे नज़र डालें, 5 ओपनर्स आप लेकर जा रहे हैं। 5 ओपनर्स में बाबर आजम, साइम अयूब, उस्मान खान, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, 5 ओपनर्स। जिन पिचेस पर इंडियंस खेल कर आ रहे हैं, बैटिंग पैराडाइज थी IPL की, तो वो बड़े इन फॉर्म है, ट्यून अप है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की कमज़ोर टीम के खिलाफ 2-2 से सीरीज़ बराबर की, आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच हारे और बकिया 2 मैचेस भी आयरलैंड अपनी बेवकूफ़ी से हार गया। साल हो गए उनको और 2019 से कप्तान है, तो उनको अपनी स्पिन स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा कि स्पिनर्स को कैसे खेलें। खिलाड़ी अपने दिमाग ठिकाने रखें, अपने खेल पर कंसंट्रेट करें, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम सरबुलंद ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई, क्या हाल है? मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं एनसाइक्लोमीडिया हब। और आज हमारे साथ एक मशहूर शख्सियत मौजूद है, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, और डायरेक्ट चलेंगे इनके पास। मिर्ज़ा साहब, पहले ये बताएं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हसन, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। PSL के छोटे से ब्रेक के बाद ना, मतलब ये छोटा सा एक ब्रेक है, उसके बाद अब मेरे ख्याल से T20 की फ़्लाइट्स चढ़ने लगी है। बिल्कुल, सब लोग T20 में बिजी हैं। अब कैसा T20 होगा, पाकिस्तान के क्या चांसेस होंगे, पहली मर्तबा अमेरिका में हो रहा है, मैचेस इस तरह से रखे गए हैं कि अमेरिका में दिन के वक्त मैचेस हों ताकि ये सब कॉन्टिनेंट वगैरह में जो है वो रात को दिखाए जा सके, ब्रॉडकास्टर्स को फ़ायदा। ऐसा ही है। अच्छा, ये बताएं कि इस बार 20 टीमें खिलाई जा रही हैं, ये कॉन्सेप्ट सही है? देखिए, जब से T20 आया 2005 में T20 पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग थे। उन्होंने कहा ये कौन सी क्रिकेट आ गई, और पाकिस्तान फिर T20 पहला जुलाई 2006 में खेला इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल में। लेकिन फिर उसके बाद से पहले किसी के वहमो गुमान में भी ना था। लोग कहते हैं ये 3.5 घंटे की फिल्म है T20 क्रिकेट, जिसमें कि मार धाड़ एंटरटेनमेंट बहुत होती है। तो 2006 में 5 में T20 आई और 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ। उसके बाद से ये इतना ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है कि दुनिया भर में लोग जो हैं वो लीग्स करा रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक, वेस्ट इंडीज़ में कैरेबियन प्रीमियर लीग, मुत्तहिदा अरब अलग करवा रहे हैं, अमारात में IL T20, वो बड़ी ज़बरदस्त है, उसमें बड़े पैसे मिलते हैं। फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग, फिर लंकन प्रीमियर लीग, फिर इंडियन प्रीमियर लीग, T10 भी आ गया। T10 तो बाद में आया, लेकिन ये मैं T20 की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग। तो T20 जब से इतना पॉपुलर हुआ तो ICC ने सोचा कि पैसे कमाने के लिए क्यों ना टीमों की तादाद को बढ़ा दिया जाए। तो ICC ने 20 टीमें इस मरतबा की हैं। ये पहला मौका है, कभी आज तक T20 वर्ल्ड कप 2007, 9, फिर 10, 12, 14, 16, 21 और 22 को हुआ, लेकिन आज तक 20 टीमें नहीं थी। तो ये पहला मौका है 20 टीमें, और इसको राउंड्स में जिस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है कि 5-5 के 4 ग्रुप्स बनाए, हर ग्रुप से 2-2 टीमें क्वालिफाई करेंगी। तो इसमें यह है कि ICC फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है कि पैसे इसमें ज़्यादा होंगे, और अमेरिका को मेज़बानी दी है कि USA में वहाँ कहाँ गोरे क्रिकेट खेलते हो, तो बास्केटबॉल वहाँ पे, लेकिन इंडियन और पाकिस्तानी ज़्यादा है, श्रीलंकन्स भी हैं। अभी जो उनका कप्तान है USA की क्रिकेट टीम का, वो मोनांग पटेल जो है वो इंडियन है, मोनांग पटेल। और मतलब वहाँ पर भी प्लेयर्स पाकिस्तानी भी, अली खान है पाकिस्तान का, कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड का वो आया हुआ है। उसने शाहिद आफरीदी का जो 37 गेंदों का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ा था 36 गेंदों पर। तो काफ़ी मतलब अब उन्होंने ICC ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है इस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट के पैसा भी आए और दीगर ममालिक, अब देखें ना, युगांडा का भी खेलेगा, नेपाल, युगांडा, इस टाइप के ममालिक खेल रहे हैं, नमीबिया तो था। तो मेरे ख्याल में देखा जाए तो ICC ने ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से किया। अच्छा मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान मोस्ट सक्सेसफुल टीम है T20 क्रिकेट में, मतलब सबसे ज़्यादा विन्स मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास ही हैं।
ऐसा क्या हो रहा है पिछले 2-3 साल से जो पाकिस्तान T20 में डिक्लाइन की तरफ जा रहा है? हम आयरलैंड से भी हार रहे हैं, जिम्बाब्वे से भी हम हारे T20 में, तो इवन 50 ओवर्स में पाकिस्तान से भी हार रहे हैं। ये माइंडसेट है या टीम में जो है कॉम्बिनेशन का इफेक्ट हो रहा है? देखिए, एक तो पै दर पै तब्दीलियाँ क्रिकेट बोर्ड में 2022 में रमीज राजा थे, फिर उसी बाद अगले साल जो है वो नजम सेठी साहब आ गए दिसंबर में, फिर नजम सेठी गए, ज़का अशरफ आ गए, ज़का अशरफ गए तो अब मोहसिन नकवी आ गए, तो कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसकी वजह से कोचेस भी धड़ाधड़ बदल रहे हैं। अब आप देखें कि 2019 के कौन सा वर्ल्ड कप था, 2023 का वर्ल्ड कप था, वहाँ मिकी आर्थर थे, बिल्कुल, और फिर उसके बाद उनको हटा दिया गया, अब गैरी क्रिस्टन आ गए, बीच में मोहम्मद हफीज़ आ गए थे। तो कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी की कमी है पाकिस्तानी टीम में, जिसकी वजह से टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। अब जिस तरह बाबर को हटाया था कैप्टनसी से, फिर बाबर को भी कैप्टनसी दे दी, वही माइंडसेट और इसकी वजह से कंफ्यूजन का शिकार है। व्हाट डू यू थिंक, बाबर आजम को कैप्टनसी लेनी चाहिए थी आपका? मेरे ख्याल में बाबर ने सीखा नहीं है 4 साल में। 2019 में उनको कप्तान बनाया गया था वर्ल्ड कप के बाद, जब सरफराज को हटाया गया था, और सरफराज को हटाया भी गया था जब उस वक्त के वजीर आजम की वजह से, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सजेशन दी थी इमरान खान ने कि टॉस जीत कर आप पहले बैटिंग करें, बिल्कुल, और इन्होंने टॉस जीत कर उनको बैटिंग करा दी। उन्होंने इतने लंबे स्कोर कर दिए जिसकी वजह से वजीर आजम साहब नाराज़ हो गए, और फिर उसको हटा दिया गया सरफराज को कप्तानी से, बाबर आजम आ गए। अब बाबर आजम अंडर 19 की तो कप्तानी कर चुके थे, लेकिन फिर उसके बाद बाबर आजम ने इम्प्रूव नहीं किया। हालांकि वो सक्सेसफुल कैप्टन है, लेकिन जो तगड़ी टीम है उनके खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस देख लें एज अ कैप्टन, वो इतनी अच्छी नहीं है। जो कमज़ोर टीम है उनको हरा के उनका रिकॉर्ड तो बनता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में आपने जो सवाल किया ना, कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी, बाबर आजम ने ले ली, शाहीन शाह अफरीदी को बनाया। दुनिया में कहाँ होता है कि कप्तान धड़ाधड़ तब्दील किए जाते हैं, हमारे कोचेस, कप्तान, हर चीज़ तब्दील होती है। अच्छा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना चाहिए स्पोर्ट्स में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आईसीसी का ये कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट है कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये किस तरह से शुरू हुआ, 2013 में जब नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो माजी में जब 1948 में BCCP बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान आया, तो उस वक्त से लेकर अब 2013 तक सदर मुमलिकत हुआ करते थे पेट्रन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन इन चीफ। लेकिन नजम सेठी साहब की चूँकि वाबस्तगी थी नवाज शरीफ साहब के साथ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं जी, प्रेसिडेंट के बजाय आइन में तब्दीली की, प्रेसिडेंट के बजाय पेट्रन जो है वजीर आजम हुआ करेगा। उन्होंने ये तौजीह पेश की कि चूँकि नवाज शरीफ साहब एक फ़र्स्ट क्लास मैच 70s में खेल चुके थे रेलवेज़ की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट क्लास खेले हुए वजीर आजम उनको होना चाहिए। तो फिर वजीर आजम के पास इख्तियार आ गया। जब इख्तियार आ गया तो फिर जो भी सियासी वजीर आजम होता है, जैसे नवाज शरीफ साहब ने नजम सेठी को बनाया, इमरान खान आए, उन्होंने एहसान मानी को, फिर रमीज राजा को बनाया, अब मोहसिन नकवी साहब को बना दिया इस हुकूमत ने। तो सियासी इन्फ्लुएंस बहुत है। अच्छा, मोहम्मद आमिर का कमबैक, ये एक मतलब मेरे लिए भी शॉकिंग, मेरे इवन आपके लिए भी होगा कि शायद कभी आपने भी नहीं सोचा होगा कि आमिर शायद वापस नज़र आएंगे। जिस तरह पिछले 2 साल में नसीम ने, हारिस रऊफ़ ने, शाहीन ने जिस तरह टेक ओवर किया था बॉलिंग स्ट्रेंथ को, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप में जिस तरह हमारी बॉलिंग लाइनअप जो है मतलब लोगों के सामने आई खुल के, और जिस तरह मार पड़ी इवन हारिस को, सबको, तो उसके बाद आमिर के पास गए। पहले तो उसके बाद बताएं कि आमिर का कमबैक सही था, और अगर आया है तो क्या बॉलिंग स्ट्रेंथ में जिस तरह हारिस है, नसीम है, उनको थोड़ा सा इशू होगा? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का बावा आदम ही निराला है। पाकिस्तान क्रिकेट बजाय आगे की तरफ देखने के पीछे की तरफ देखती है। मोहम्मद आमिर को इन्हें मेरी ज़ाती राय में वापस नहीं लाना चाहिए था। आपके पास इतने सारे फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद अली बाहर बैठा हुआ है, जमान खान बाहर बैठा हुआ है, हसनैन टीम में जगह नहीं बना सका, एहसानुल्लाह की कोहनी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन आमिर को लेकर आ गए। हैरत की बात है, आप एग्जाम्पल लें क्रिकेट साउथ अफ्रीका की, कि AB डिविलियर्स कितना बड़ा प्लेयर था। जब वो उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और फिर उसने कहा कि मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने मना कर दिया। पाकिस्तान में ये है कि आमिर साहब ने कहा कि जनाब इस मैनेजमेंट के साथ मैं नहीं खेलूंगा। उनके खिलाफ बयानात भी दिए, टेलीविज़न चैनल्स पर भी आकर उन्होंने उनके खिलाफ जहर उगला, और फिर उसके बाद, और मज़े की बात है, ये उसी टेलीविज़न चैनल पर आकर उनके खिलाफ बातें करते थे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का टेलीविज़न चैनल है, चैनल 24 पर आमिर बैठते थे। और वहाब रियाज भी
इनके साथ बैठते थे। वहाँ भी जियो पे नजर आते थे। हाँ, बाद में आए ना, शुरू में तो आमिर को कोई बिठा नहीं रहा था, क्योंकि एक तो उन्होंने लोगों को धोखा दिया। जब 2010 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ, उसके बाद पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो कुछ नहीं किया, टेलीविजन चैनल पर बैठ के इंटरव्यूज दे रहे थे ऐसे दूध के धुले हुए, और फिर बाद में जब साबित हो गया जेल की सलाखों के पीछे चले गए। तो एक आदमी जिसने पाकिस्तान की इज्जत और वकार को खाक में मिलाया, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, और फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी 18 साल का बच्चा था, बच्चे को ये सब पता था कि पाउंड्स में कितनी रकम होती है, बच्चे को ये सब पता था कि कितने पैसे मिलेंगे नो बॉल कराने के, तो ये बच्चा तो नहीं था। बहरहाल उसको नजम सेठी साहब दोबारा लेकर आ गए जब वो जेल से रिहा हुए। हालांकि दुनिया में इंग्लैंड वगैरह में तो कहीं नहीं होता कि जो आदमी जेल की सलाखों के पीछे जाए, जिसका रिकॉर्ड क्रिमिनल हो जाए, वो दोबारा इंग्लैंड का वीज़ा ले, लेकिन उसके लिए वीज़ा दिलवाया गया, आयरलैंड का वीज़ा दिलवाया गया। तो आमिर साहब जब वापस आ गए टीम में, आने के कुछ दिनों के बाद जब उनकी जगह नहीं बनी तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं लीग्स खेलूंगा। और उन्होंने कहा ये टीम मैनेजमेंट वकार यूनुस और मिसबाह उल हक थे, मैं इनके साथ नहीं खेलूंगा। तो फिर आपने जब एक आदमी कह चुका है, फिर आप उसको क्यों लेकर आए? ये तो समझ में नहीं आता। या तो आपको बड़ी अशद ज़रूरत हो, फास्ट बॉलिंग का आपके पास फुकदान हो, कहत पड़ा हो, जब आपको इतने सारे बॉलर्स मौजूद है और फिर भी आप लेकर आए, तो मेरी राय में उसको गलत लाए। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इन प्रेशर सिचुएशन मोहम्मद आमिर के पास जिस तरह का एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप में बेनिफिट होगा। देखिए एक्सपीरियंस तो फिर शोएब अख्तर के पास भी है, वसीम अकरम के, उनको भी ले आए, उनके तजुर्बे की बुनियाद पर वकार यूनुस को भी ले आए। देखिए ना जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की पीएसएल में, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं किया आमिर ने, उसके बावजूद वो टीम में आ गए। तो ये सोचने वाली बात है ना, या तो वो अपनी पीक पर हो, एक आदमी कम बैक कर रहा है तकरीबन 3-4 साल के बाद, और आप उसको पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी 2020 में आखिरी मरतबा खेले थे आमिर, आप उसको पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका फराम कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आमिर को आप ले तो आए, अब देखते हैं वर्ल्ड कप में क्या करते हैं। इमाद वसीम के साथ ज़्यादती की इन्होंने। लोग कहते हैं कि वहाँ पर दोस्ती यारी को बाबर आजम ने तरजीह दी। दोस्ती यारी इस एंगल से आप कह सकते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा एतमाद था मोहम्मद नवाज़ पर। मोहम्मद नवाज़ जब आ गए, हाँ कि मोहम्मद नवाज़ आ गए तो इमाद वसीम को बिल्कुल पीछे कर दिया गया। अब पाकिस्तान में अलमिया ये भी है ना कि जो आदमी कप्तानी की दौड़ में शामिल होता है उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका जाता है। जैसे असद शफीक के लिए मोहम्मद यूसुफ ने बोल दिया कि जनाब अली इनको कप्तान होना चाहिए, तो असद शफीक 77 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद वो बाहर हो गए टीम से। इसी तरीके से इमाद वसीम जो थे वो टीम में नहीं आ सके। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स एग्जांपल्स हैं कि जहां पर अब शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो सलूक हुआ तो पाकिस्तान का अलमिया ये इस वजह से इमाद वसीम जो थे वो अच्छे प्लेयर थे, अपने प्राइम में थे, दुनिया भर में वो रन्स कर रहे थे। उनकी वापसी मैं समझता हूँ दुरुस्त है, इसलिए कि मोहम्मद नवाज जिस तरह से उनको इतने मौके मिले वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आमिर ने परफॉर्म और वो जो बाबर आजम इमाद ने किया। बिल्कुल बाबर आजम का जो कॉन्सेप्ट था कि मैच विनर है, लेकिन उस तरह उन्होंने मैचेस जितवा एक आध मैच में उन्होंने दुबई में जरा बैटिंग कर दी अच्छी और बॉलिंग कर दी, लेकिन इंडिया वाला ओवरऑल उन्होंने जो है ना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। अच्छा, शादाब खान, हसन अली और हाँ ये दो प्लेयर्स, इनके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? ये रोटी ग्रुप के रुकन है, दोस्ती है इनकी बाबर आजम से, और बाबर आजम ट्रस्ट करते हैं। लोग कहते हैं कामरान अकमल ने जो स्टेटमेंट दिया कि दोस्ती यारी निभाई जा रही, लेकिन बाबर आजम कहते हैं कि नहीं ये मेरे ट्रस्टेड प्लेयर हैं। अब हसन अली किस दर्द की दवा है? हसन अली को 2023 के वर्ल्ड कप से पहले कहीं नहीं वो खेला था, अचानक लाके वर्ल्ड कप में नसीम शाह अनफिट हो गया, उसको ले गए, वो भी नसीम शाह की रिप्लेसमेंट। हाँ रिप्लेसमेंट, अब आप अंदाजा लगाएं। और वो जमान जो था वो ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल था, उसको खिलाया नहीं। इसी तरीके से अब जबकि वो अनफिट हुए फास्ट बॉलर आपके हारिस रऊफ, तो उन्होंने कहा कि जी हसन अली इसका रिप्लेसमेंट। और उसकी क्या स्टेटमेंट दी थी कि वो ऑलरेडी इंग्लैंड में है, तो मतलब हमारे कॉस्ट बच जाएगी। वो उन्होंने ये जैसे आंखों में धूल झोंकना ना कि 9 सितंबर 2022 के बाद से कोई T20 नहीं खेले थे हसन अली, और पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गए। फिर जो आयरलैंड के खिलाफ मई में सीरीज हुई है तो वो वहाँ सीरीज खेले, लेकिन वो कितनी उनकी पिटाई हुई। और फिर उसके बाद अब उनको फिर सबसे पहले उनको रिलीज किया गया क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा था। अब हसन अली के साथ साथ शादाब खान पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, भी रिलीज कर दिया। उनको रिलीज नहीं किया है, वो उनको ड्रॉप कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम में, लेकिन वो टीम के साथ रहेंगे। लोग तो कह रहे थे कि वाइस कैप्टन ना बना दे उन्हें, लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई वाइस कैप्टन नहीं बनाया, वर्ल्ड कप अनाउंस भी नहीं किया, बल्कि रिजर्व भी नहीं कोई लेके जा रहे हैं, रिजर्व भी नहीं ले जा रहे। व्हाट अबाउट स्कॉट?
स्क्वाड के बारे में देखिए, स्क्वाड बैलेंस नहीं है। अगर पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड पे नज़र डालें, 5 ओपनर्स आप लेकर जा रहे हैं। 5 ओपनर्स में बाबर आजम, साइम अयूब, उस्मान खान, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, 5 ओपनर्स। फ़खर जमान तो चले मजबूरन चौथे नंबर पर अपने आप को एडजस्ट कर गया, लग गए। हाँ, फिर 5 फास्ट बॉलर्स आप लेकर जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और अब्बास आफरीदी, 5 आप लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आपके पास सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं, आज़म खान और उसके अलावा इफ्तिखार अहमद। अब इफ्तिखार अहमद 60 से ज़्यादा मैच खेल चुके हैं। बताइए उनकी कौन सी मैच विनिंग्स परफॉर्मेंस थी कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी। इसी तरह आज़म के नेपाल के खिलाफ, वो तो छोटी टीमों के ना, आप ये देखें कि बड़ी टीमों के खिलाफ 60 मैचेस में कौन सा उन्होंने मैच जितवाया। आज़म खान 12 T20 खेल चुके, 88 रन है। अच्छा, अगर वो विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो एज अ फील्डर वो एडजस्ट नहीं हो सकते। तो रिजवान बेचारे जो है वो फील्डिंग कर रहे हैं और आजम खान विकेट कीपर बने हुए हैं और उनसे कीपिंग भी नहीं हो पा रही। तो ये नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, पसंद नापसंद, ये पाकिस्तान क्रिकेट को दीमक की तरह चाट जाएगा। मैं तो समझ रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में अगर नताइज पाकिस्तान के हक में नहीं आए तो बहुत शोर मचेगा। अच्छा, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है। यानी कि आप टॉप 4 पे भी नहीं देख रहे पाकिस्तान? देखिए, दुनिया के जितने एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने पाकिस्तान को नहीं रखा है सेमीफाइनल की, क्योंकि पाकिस्तान के इस ग्रुप में एक तो भारत है रिवायती हरीफ पाकिस्तान का, फिर उसके अलावा कनाडा की टीम है, आयरलैंड है जिसने पाकिस्तान को पहले T20 में हराया था, और उसके अलावा USA है जिसने अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज 2-1 से जीती है। तो पाकिस्तान पहले तो ये पहला मरहला मुकम्मल करे कि 2 टीमों ने क्वालिफाई करना है। अब 2 टीमें जब क्वालिफाई करेंगी तो 3 जीतना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो अगला मरहला है सुपर 8 का, उसमें इन्होंने रेटिंग्स की हुई है कि जो इनकी अपनी असेसमेंट की बेसिस पर के अगले मरहले में वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वो पाकिस्तान के ग्रुप में आएंगे। अगर पाकिस्तान यहाँ से निकलता है तो फिर उनको हराए, सेमीफाइनल में जाए तो बहुत वेस्ट इंडीज़ अपने मुल्क में बहुत ख़तरनाक टीम साबित होगी, उसको आइडिया है। जबकि डैरेन समी अभी जब से आए तब से वेस्ट इंडीज फ़र्क पड़ा, 4 से 5 सीरीज लगातार जीत चुका है, उनकी कारकर्दगी पे फ़र्क पड़ा है। तो इसी तरीके से आप देखें, इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, इंग्लैंड की टीम बहुत तगड़ी है। फिर साउथ अफ्रीका की टीम में भी मतलब ये कि 50-50 आप कह सकते हैं, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं, वो तो चोकर्स हैं, वो हमेशा चोक कर जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है सेमीफाइनल तक पहुंचना। और इंडिया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच जो कि न्यूयॉर्क में पहली बार हिस्ट्री बनने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? कंडीशंस क्या होंगी? पाकिस्तान को कहाँ मौका मिल सकता है जीतने का? देखिए, इंडियन प्लेयर्स जो है IPL खेल कर आ रहे हैं और उन पिचेस पर खेले हैं कि जो सिमिलर होगी न्यूयॉर्क में ड्रॉप इन पिचेस लगाई गई हैं, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से बनवा के मंगवाई गई हैं। तो ड्रॉप इन पिचेस पर अब देखते हैं कि गेंद तेज़ आती नहीं आती। जिन पिचेस पर इंडियंस खेल कर आ रहे हैं, बैटिंग पैराडाइज थी IPL की, तो वो बड़े इन फॉर्म है, ट्यून अप है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की कमज़ोर टीम के खिलाफ 2-2 से सीरीज़ बराबर की, आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच हारे और बकिया 2 मैचेस भी आयरलैंड अपनी बेवकूफ़ी से हार गया, कैचेस ड्रॉप किए दूसरे मैच में, फ़खर जमान, और इंग्लैंड के खिलाफ भी। तो पाकिस्तान के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल टीम कहलाती दुनिया भर में, कि अचानक ही किसी मजबूत टीम को हरा दे, अचानक ही किसी कमज़ोर टीम से हार जाए। तो कुछ पता नहीं है पाकिस्तान का कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्या करेगा। अच्छा, आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी वर्ल्ड कप में? देखिए, अभी तो पाकिस्तान तजुर्बे कर रहा है कि बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि साइम अयूब जो है वो इनिंग्स ओपन करते, रिजवान के साथ नहीं। रिजवान नाराज़ हो गए थे जब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में उनसे इनिंग्स ओपन नहीं कराई गई थी। बाबर आजम और उनके साथ साइम अयूब इनिंग्स ओपन कर रहे थे, लेकिन जब वहाँ गए आयरलैंड तो रिजवान एज एन ओपनर नज़र आए। तो रिजवान अब उनके साथ बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में शायद पाकिस्तान जो है दोबारा बाबर आजम को एज एन ओपनर ट्राई करे। उसकी वजह ये कि वहाँ की विकटें ऐसी हैं कि जो जहाँ पर के ज़्यादा बाउंस नहीं है, स्लो टर्निंग ट्रैक्स हैं, जहाँ पर इन जैसे बैट्समैन सूटेबल हो सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल्स डबल्स करते हैं, कोई हार्ड हिटिंग लंबी हिटें नहीं मारते। तो अगर नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में फिर साइम अयूब और रिजवान, और 1 डाउन पे बाबर आजम, फिर चौथे पे फ़खर जमान, फिर 5वें पे इनको चाहिए इफ्तिखार अहमद को लाएं। ये शादाब को इन्होंने भेज दिया था एक मैच में, तो ये कर रहे हैं। फिर आजम खान, छठे पे आजम खान, फिर उसके बाद शादाब खान, ये हो गए। फिर उसके बाद आपके इमाद वसीम 8वें पे, और 3 फास्ट बॉलर्स हो गए आपके। मेरी नज़र में नसीम शाह, शाहीन शाह
आफरीदी और हारिस रऊफ। आमिर को मैं जगह नहीं दूंगा इसलिए कि ये हारिस रऊफ तेज़ है, 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गेंद करता है। शाहीन शाह आफरीदी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है और नसीम शाह मैच का पासा पलटने की अहलियत रखता है। बिल्कुल ऐसा ही, वो प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर वो क्रिएट करता है, तो हो सकता है कि इनके बजाय फिर वो बाद में अब्बास आफरीदी जो बाकी रह गए और आमिर को चांस दें, लेकिन मेरी 11 यही होगी। अच्छा, अब मुझे मेरा माइंडसेट ये कह रहा है कि शायद ये 4 फास्ट बॉलर के साथ खेलेंगे वर्ल्ड कप में, मे भी शायद। मुश्किल लग रहा है क्योंकि दुनिया की हर टीम अपने साथ स्पिनर्स लेकर आए। इंडिया को देखें, 15 रुकनी स्क्वाड में सिर्फ 3 फास्ट बॉलर्स हैं और 4 स्पिनर्स हैं, और दुनिया की दीगर तमाम टीमों में स्पिनर्स उन्होंने रखे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, वो लग्जरी होगी। ये 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे और एक लेग स्पिनर होगा अबरार या शादाब और एक इमाद वसीम होगा। ठीक। अच्छा, मुझे बाबर आजम के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। अभी इंग्लैंड की सीरीज़ में भी आपने देखा कि वो स्पिनर्स के खिलाफ आउट हो गए, फिर आयरलैंड के खिलाफ भी उनको स्पिनर्स के खिलाफ मुश्किलात हुई हैं, और वर्ल्ड कप में ये माइंडसेट सारी टीमों को पता है कि बाबर आजम स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि बाबर आजम टेक्निक्स में प्रॉब्लम कर रहे हैं या वो जानबूझ के विकेट, क्योंकि वो ऐसी विकेट देके जा रहे हैं जबकि वो ज़रूरी नहीं है बाबर जैसे प्लेयर के लिए। बाबर के लिए ये कि ये बड़ा परेशानी की बायस है कि वो स्पिनर्स पे आउट हो रहे हैं, नो डाउट इन डैट। और उस पर सुना है कि वो नेट्स में काम भी कर रहे हैं, उनको मोहम्मद यूसुफ जो बैटिंग कोच हैं काम करा रहे हैं। लेकिन बाबर को इसको बेहतर बनाना होगा और बड़ी मुश्किल उनके लिए आ जाएगी। कोई अच्छा क्लासिकल स्पिनर आ जाए। आप श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ में देखें, प्रभात जयसूर्या उसने आउट किया जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था बाबर को। बाबर स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इतने बड़े बैट्समैन हैं और इतने अरसे से खेल रहे हैं। 2015 से बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, 9 साल हो गए उनको, और 2019 से कप्तान है। तो उनको अपनी स्पिन स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा कि स्पिनर्स को कैसे खेलें। बासित अली ने तो कह दिया कि वो सामने अगर फास्ट बॉलर को 3-4 पता नहीं 4 छक्के मार दें तो फिर मैं उनको मान लूँगा। लेकिन बाबर आजम के लिए ये फ्लॉ है और मेरे ख्याल में वो ग्रेट बैट्समैन है इस वक्त। बाद लोग तो उन पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय में इस वक्त पाकिस्तान के पास एक ही सुपरस्टार है, बेस्ट प्लेयर है इस वक्त दुनिया में। तो बाबर आजम को भी बेहतर करना होगा और कर रहे होंगे, क्योंकि अगर एक चीज़ कम रह जाए तो एक ग्रेट प्लेयर जो है उस पर खामी पे काबू पाने की भरपूर कोशिश करता है। चलें, आपसे लेते हैं इजाज़त और आप मुझे बस ज़्यादा ये बताएं कि वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है आपके हिसाब से। देखिए, T20 क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते। T20 क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है कि किसी भी दिन कुछ किसके छक्के लग जाए। आपको याद है 2016 में कार्लोस ब्रैथवेट ने फाइनल में बेन स्टोक्स को छक्के मार दिए। लोग समझे बेन स्टोक्स का कैरियर ख़त्म हो गया, और फिर बाद में वही बेन स्टोक्स जब 2019 का वर्ल्ड कप जीता इंग्लैंड में, वहाँ था, तो कैसे वो हीरो बन गया। तो T20 क्रिकेट में आप कुछ नहीं कह सकते। 2007 का T20 क्रिकेट का फाइनल जहाँ मिसबाह-उल हक ने जोगिंदर शर्मा की गेंद पर स्टोक खेला और पाकिस्तान 5 रन से हार गया, जबकि 3 गेंदें बाकी थी। तो आप देखें कि जितने भी जो हुए, या फिर 2010 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जहां पाकिस्तान जीत रहा था और सईद अजमल को माइकल हसी ने छक्के मार दिए। तो T20 क्रिकेट में आप कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। लेकिन अभी जो फिलहाल ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंसेस, मैं तो ये चाहूँगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे, क्योंकि पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल टीम है। अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान चला गया तो फिर इसको कोई रोक नहीं सकता, फिर ये बहुत आगे जाएगा। आप पिछला वर्ल्ड कप देख लें 2022 का, अगर शायद अनफिट नहीं होते हमने मैच बना लिया। वही तो, अगर हम उससे इंग्लैंड से 5 विकेटों से हार गए जो फाइनल था मेलबर्न में, लेकिन और फिर जिम्बाब्वे ने हमें, नीदरलैंड ने या जिम्बाब्वे ने, किसी ने हमारी मदद की, हराया था। नीदरलैंड ने मदद की कि हम क्वालिफाई कर गए। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा के क्वालिफाई कर गए। तो पाकिस्तान के लिए चांसेस तो हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय में इस वक्त करंट फॉर्म की बेसिस पर मेरी ज़ाती राय में इंग्लैंड या भारत, इंडिया या इंग्लैंड, मुझे लगता है कि अगर ये आगे गए। एक मतलब पिछले कुछ टाइम से इंडिया भी चोकर्स में आ गया, मतलब वर्ल्ड कप नहीं जीता है इंडिया काफ़ी अरसे से। 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद से नहीं जीता। 2011 का 50 ओवर्स का जीता, उसके बाद से इंडिया नहीं जीता। लेकिन अब उनकी टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बन चुका है और फिर IPL से उनको बड़ा फ़ायदा होगा। उनके पास तो 4 स्पिनर्स हैं बड़े बेहतरीन, कुलदीप यादव है, रविंद्र जडेजा है, यजुवेंद्र चहल है। उनके पास 4 स्पिनर, एक और है, उनके पास 4 स्पिनर्स हैं। अक्षर पटेल भी है उनकी टीम में। उनकी टीम बड़ी तगड़ी है और बैटिंग उनकी देखें,
देखें यशस्वी जायसवाल आया उनकी टीम में, अब शुभमन गिल जैसा उनको खिलाड़ी जो है रिजर्व में डाल रखा दिया। है, तो इंडिया की टीम में माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट लेके चल बहुत रहे हैं। जबरदस्त। और हार्दिक पांड्या बैटिंग ही करता है, बॉलिंग नहीं करता। मोहम्मद सिराज है उनके पास, उनकी टीम अच्छी है बशर्ते कि वो चोक ना करें। और अब उन पे जिम्मेदारी है कि चूंकि गुज़िश्ता समझ लीजिए कि 13 साल से कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते ना, तो अब उन पे ये और है वो अब मेरे ख्याल से लास्ट ईयर उनका टेन्योर भी खत्म हो रहा था वर्ल्ड कप के बाद। रोहित शर्मा को कैप्टन से भी हटा रहे, राहुल द्रविड़ को भी कोच से हटा रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि इस वर्ल्ड कप तक रखा। इस वर्ल्ड कप के बाद गौतम गंभीर के बहुत चांसेस हैं कि उसको जो है कोच बनाया जाए। और कप्तानी के लिए देखें, उन्होंने शुभमन गिल को ट्राई किया था गुजरात टाइटन से, लेकिन इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। कौन आता है, ऋषभ पंत आता है जो उनका विकेट कीपर है, उसने भी कप्तानी की है दिल्ली की टीम की। और भी उनके कई ऐसे प्लेयर्स हैं, संजू सैमसन वो भी इस टीम में शामिल है, उसने भी कप्तानी की है। तो कप्तान के उनके पास ऑप्शंस है, हमारे पास तो ऑप्शंस ही नहीं है। हम तो फिर घूम फिर के फिर वापस बाबर आजम पे आए थे। तो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप में मुझे जो लग रहा है कि इंडिया की जो इस परफॉर्मेंस को देखते हुए इंडिया या इंग्लैंड, लेकिन आप वेस्ट इंडीज को रूल आउट नहीं कर सकते और आप ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया की टीम है अच्छी, लेकिन उनका कप्तान तब्दील हो गया है। मिचेल मार्श कप्तानी कर रहे हैं, पैट कमिंस उनके अंडर खेलेंगे। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि एक आदमी 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जितवा के लाया एज अ कैप्टन, तो आप उसको हटा के दूसरे, तो ऐसा होता नहीं, शोर मच जाता। लेकिन वो तैयार कर रहे हैं, वो हर चीज को बाकायदा प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। तो मिचेल मार्श को उन्होंने बनाया हुआ है कप्तान। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को आप कह नहीं सकते, जिस तरह की वो पिचेज हैं वेस्ट इंडीज की खास तौर पर, उन पिचेस पर ऑस्ट्रेलिया क्या करता है देखना होगा। 2007 का वर्ल्ड कप तो जीता था उसी पिच इसमें कोई शक नहीं। उस वक्त टीम कौन सी थी आप ये देखें, रिकी पॉन्टिंग थे, उसके एडम गिलक्रिस्ट थे, क्या टीम थी उनकी, बहुत जबरदस्त टीम थी। अच्छा, कोई मेमोरेबल मोमेंट है आपकी लाइफ का क्रिकेट का, सबसे पाकिस्तान का या किसी भी टीम का, जो आप डिस्कस करना चाह रहे हो, कोई यादगार मोमेंट हो? देखिए, यादगार मोमेंट तो नहीं, अफसोस का था, क्योंकि 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था, मैं कमेंट्री के लिए गया था FM रेडियो और रेडियो पाकिस्तान से। तो हमारे बराबर में जो था वो स्टार स्पोर्ट्स का कमेंट्री बॉक्स था, और बराबर था एक शीशे की दीवार थी, और हम कमेंट्री कर रहे थे फाइनल मैच। हाँ, फाइनल मैच की। और पाकिस्तान जब हार गया तो हमारी आवाज़ नहीं निकल रही थी, बराबर से जो शोर मचा, रवि शास्त्री वगैरह जितने इंडियंस थे, सुनील गावस्कर, तो वो मुझे बड़ा दुख हुआ कि पाकिस्तान, और मिसबा ने तो कह दिया कि वो 2 रातें सो नहीं सके कि जिस तरह से पाकिस्तान हारा। और मजे की बात है कि जिस बॉलर ने, जोगिंदर शर्मा ने मिसबाउल हक को आउट किया था और कैच श्रीशांत ने लिया था। श्रीशांत जो था वो ब्रेक डांसर था, केरला का ब्रेक डांस का एक्सपर्ट था, और जोगिंदर शर्मा को वो विकेट लेने पर, वर्ल्ड कप जितवाने पर पंजाब पुलिस में DSP बना दिया गया। वो पंजाब पुलिस में जॉब करता है, क्रिकेट छोड़ दी सिर्फ वो वर्ल्ड कप की वजह से। तो होता है ना, ये हमारे यहाँ भी तो एजादी DSP बनाया गया ना, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान। तो अब देखें, शादाब खान अब DSP बन के आया, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करते या नहीं करते। वन वर्ड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप क्या चाहते हैं कि आगे पाकिस्तान को किस तरह बेहतर हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऐसे जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी खुशी देती है, कभी गम देती है। इस टीम से कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं, लेकिन वो अनप्रिडिक्टेबल टैग तो हटाना पड़ेगा ना, कंसिस्टेंट का टैग भी तो लग सकता है। कंसिस्टेंट का टैग इसलिए नहीं लग सकता कि हम बस अपनी धुन के, हमारा माइंड सेट है, हम अपनी बात के बादशाह हैं, हम अपने मन के बादशाह हैं, कि हम जब हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्म करना है कर देते हैं, नहीं करना होता है फेल हो जाते हैं, पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से टैलेंट आ रहा है, पैसा बहुत आ गया। दरअसल दुनिया में सारी लीग्स हो रही हैं। अभी लंकन प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया, गंबुला थंडर्स को उन्होंने जो है बैन कर दिया था, और बहुत सारे पाकिस्तान के कई प्लेयर्स लंकन प्रीमियर लीग में भी जा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि खिलाड़ी, दरअसल अब चूंकि इतना पैसा आ गया है, तो खिलाड़ियों के दिमाग जो है वो आसमान से बातें करते हैं, बजाय इसके कि वो क्रिकेट पे कंसंट्रेट करें। मेरे ख्याल से अभी तो IPL भी नहीं खेल रहे, अगर IPL खेलने लग गए तो फिर क्या होगा? आप देखिए, करोड़ों रुपए मिचेल स्टार्क को मिले, और मिचेल स्टार्क ने एक स्टेटमेंट दिया, अभी कोलकाता नाइट राइडर्स को उसने जितवाया ना फाइनल IPL का, हैदराबाद सनराइजर्स के खिलाफ। तो उसने कहा है कि अब मैं गौर कर रहा हूँ कि मैं वनडे क्रिकेट छोड़ दूँ। तो इसका मतलब है कि पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे प्लेयर्स भी जो है ना, पैसा तो आ गया, मेहनत का सिला मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते ना प्लेयर्स, जो कि लॉन्गर वर्जन है, जो क्रिकेट का असल हुस्न है, जो मार्च 1877 से हो रही है। ये तो 2005 में शुरू हुई T20 क्रिकेट। तो हमारी मुस्तकबिल अच्छा है, लेकिन खिलाड़ी अपने दिमाग ठिकाने रखें, अपने खेल पर कंसंट्रेट करें, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम सरबुलंद ना हो सके। और आई होप कि पाकिस्तान इस बार वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि हम उम्मीद रखें, काफी आसपास आके हार रहे हैं। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, पाकिस्तान के लिए तो उम्मीद तो नहीं, खुद
कुदरत का निज़ाम। हाँ, पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो कोई क्या पता बात नहीं है। खूबसूरत। अच्छा, जाते जाते एक्सपीरियंस विद इंसाइक्लोमीडिया, छोटा सा सेशन था, इंशाल्लाह फिर कभी बड़ा सेशन करेंगे जरूर करेंगे। इंसाइक्लोमीडिया, मुझे तो लोग इंसाइक्लोपीडिया स्पोर्ट्स का कहते हैं, कामरान खान ने मुझे ये दिया था खिताब, लेकिन इंसाइक्लोमीडिया हब जो है, अब आप ये माशाल्लाह से अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं अपने तौर पे, और ये मेरी तो दुआ है कि कामयाबी से हम किनार हो, आपका आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की और मजीद मनाजिल तय करें। आदमी शुरू छोटे से शुरू करता है और फिर उसके बाद आगे की तरफ जाता है। मेहनत, ईमानदारी और फिर नेक नियति, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। बिल्कुल ये होती है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, और आपको अल्लाह पाक इसी तरह स्पोर्ट्स के लिए कामयाबी देता रहे। बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम आपको इसी तरह टीवी में देखते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।